बगदाद में एक बिजनेसमैन का नौकर परेशानी से बचने के लिए समरकंद भागता है, परंतु वही परेशानी समरकंद में भी उसका पीछा करती है। इस कहानी को हम इंटेलेक्चुअल वे की नज़र से समझने की कोशिश कर रहे हैं। मशीन हमेशा पुरानी डेटा पर चलती है। नौकर का दिमाग उसे वही समाधान दे रहा था जो उसने सालों से सीखा था, खतरा देखो और भागो। लेकिन सेल्फ ऑब्जर्वेशन उसे एहसास कराता कि बीता हुआ कल और आज की स्थिति अलग अलग है। जो रास्ता बगदाद में नाकाम रहा, वही रास्ता समरकंद में सफल नहीं हो सकता। आज की नई चुनौती के लिए एक नए कदम की ज़रूरत है। जब हम खुद को ऑब्जर्व करते हैं तो हम मशीन के गियर को एक पल के लिए रोक देते हैं। वही एक पल का ठहराव हमें सोचने की शक्ति देता है कि क्या मेरा भागना मुझे बचा रहा है या मुझे उसी अंत की ओर धकेल रहा है जिससे मैं डर रहा हूँ। सेल्फ ऑब्जर्वेशन हमें रिएक्शन से हटाकर रेस्पॉन्स की ओर ले जाता है। कहानी का सबसे बड़ा पैराडॉक्स यही है कि नौकर को लगा कि वह अपनी विल यानी अपनी मर्जी से समरकंद भाग रहा है। उसे लगा कि वह मौत को चकमा देने के लिए एक बहादुरी भरा फैसला ले रहा है, लेकिन असलियत यह थी कि उसका भागना भी उतना ही मैकेनिकल था जितना कि उसका डरना। यहाँ हमारे लिए सबसे बड़ा सबक यह है, जब भी हम डर, तनाव या तनाव में कोई भी फैसला लेते हैं तो वह हमारा फैसला नहीं होता, वह हमारी मशीन का डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम होता है। एक मशीन कभी नया रास्ता नहीं खोज सकती, वह हमेशा उन्हीं पटरियों पर चलती है जो उसके लिए पहले से बिछी हुई है। इसलिए जब हम बिना सेल्फ अवेयरनेस के भागते हैं तो हम अनजाने में उसी फाइनल डेस्टिनेशन की ओर बढ़ रहे होते हैं जिससे हम बचना चाहते थे। अगर हम अपनी मशीन के गुलाम हैं तो हमारा भविष्य भाग्य नहीं बल्कि मैकेनिकल कैलकुलेशंस है। समरकंद कोई जगह नहीं बल्कि वह परिणाम है जहां हमारी मशीन हमें लेकर ही जाएगी अगर हम जागे नहीं। इस कहानी का यूनिवर्सल सीक्रेट है जिसे हम किस्मत कहते हैं, वह असल में हमारे पुराने पैटर्न्स का कुल योग होता है। मौत का यह कहना कि मेरा मिलना समरकंद में तय था कोई रहस्यमयी जादू नहीं, यह एक मैथमेटिकल सर्टेनिटी है। जब तक नौकर अपनी मशीन के हिसाब से चल रहा है उसका समरकंद पहुंचना तय है। हम जिससे बचना चाहते हैं अनजाने में उसी गड्ढे की ओर भागते हैं क्योंकि हमारी मशीन को कोई और रास्ता पता ही नहीं है।